संत समागम फार जगत में और असारा हो, सुनो उद्धव लागे संत प्यारा हो। भगवान स्वयं इस प्रकार का उद्घोष कर रहे हैं, हे उद्धव, इस संसार में यदि कोई जीव को सदा सदा के लिए मुक्त करने वाला है, सदा सदा के लिए निर्भय बनाने वाला है, या जिनका संग करके जीव सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता, वो केवल संत ही है। और वो संत मुझे अत्यंत प्रिय है। अब इसका क्या रहस्य समझना चाहिए। सर्वप्रथम बात तो यह है कि जो भगवान की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिला लेते हैं आराम समझ में, भगवान के अनुभव से, जो अपने अनुभव को प्रतिकूल नहीं बल्कि उनके अनुकूल अपने अनुभव को बनाना चाहता है, समझो वही जीव साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा या वो साधना के क्षेत्र में लगा हुआ है। ठीक है ना। जो भगवान को प्रिय लगता है वही यदि किसी साधक को प्रिय लगने लग जाए, और भगवान को जो अप्रिय लगता है वही साधक को अप्रिय लगने लग जाए, तो समझो उन्होंने करोड़ों ग्रंथों का सार समझ लिया, करोड़ों ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया। ऐसा समझना चाहिए एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र है ये। तो ज्यादा सुनने सुनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जब भगवान ने कह दिया, हे उद्धव, मुझे संत सबसे अधिक प्रिय है, अर्थात संतों से अधिक प्रिय कोई है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो जैसे डॉक्टर किनको प्रिय होते हैं? जो सचमुच में मरीज हो, तो बीमारी से मुक्त होना चाहता हो, बीमार हो परंतु बीमारी से नहीं छूटना चाहता हो, वह भी डॉक्टर को पसंद नहीं करेगा। तो जिसको पता हो कि सचमुच में मैं बीमार हूँ और इस बीमारी का इलाज फलाना डॉक्टर कर सकता है और मुझे इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना है, ऐसी समझ जिसके खोपड़े में बैठी होती है, सचमुच में वह डॉक्टर को महत्व देगा, बाकी डॉक्टर को कोई महत्व देगा ही। तो यहाँ पर भी भगवान जब ऐसा कह देते हैं, विचार करके देखो, क्या भगवान को कोई बीमारी है क्या? बीमारी से छूटना चाहते क्या? अरे वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वैसे देखा जाए तो ये तमोगुण आदि जो ये जिनमें अधिक होता उनको ठीक ठीक बोध नहीं होता। जो शुद्ध सत्वगुण प्रधान है, जिनमें सत्वगुण की ही प्रधानता है, वहाँ पर रजोगुण तमोगुण ही नहीं है, तो फिर ज्ञान विद्या है ही कहाँ? तो समझो यहाँ पर परमात्मा जो है, भगवान जो है, जीव मात्र के सच्चे हितैषी होने से जीव मात्र के ऊपर कृपा करने के लिए वो स्वयं ऐसा कह रहे कि हे अर्जुन, हे उद्धव, मुझे सर्वाधिक प्रिय यदि कोई है तो संत प्रिय है। क्योंकि भगवान इस बात को जानते हैं कि मैं जिसका अनुकरण करूँगा संसार के लोग भी उसी का ही अनुकरण करेंगे। क्योंकि महाजनो एन गतः स पंथा, महान पुरुष जिस रास्ते से जाते हैं उनके पीछे पीछे चलते रहो, हम मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो होता क्या है कि इनका यदि हम ठीक तरह से बैठ करके एकांत में विचार मनन करें ना, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सूत्र निकलते हैं जो सचमुच में रहस्यमय है। वरना केवल मात्र सुन लिया, सुना दिया, तो ये तो क्या हुआ, केवल मात्र मनोरंजन, थोड़ी देर के लिए समझो एक प्रकार से, हाँ, राग रागनी में हमें आनंद आया और कुछ देर के लिए हम एकाग्र आदि हुए, अंतर्मुख हुए, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु सचमुच में इसका रहस्य जो समझेगा वही सचमुच में आनंदित होगा। तो और बातें समझ में आए या ना आए, केवल इतना समझ लेना चाहिए कि हमें भगवान के प्रतिकूल नहीं चलना है। जैसे जिस दिशा से आंधी का वेग आ रहा हो, उस दिशा में यदि कोई जाने का प्रयत्न करे तो बताओ चल सकेगा क्या? और यदि आंधी जिस दिशा में जा रही उस दिशा में यदि चलना शुरू करे तो न तो आँख फूटेगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बल्कि स्वाभाविक रूप से वो जैसे मोटर जा रही है एक तरह से, ऐसे उनकी स्पीड बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमें भगवान से क्या करना है? भगवान से विरुद्ध नहीं चलना है।
केवल मात्र भगवान के अनुकूल हो जाना है। भगवान को जो प्रिय है वह अपने को प्रिय लग जाए, समझो समस्त साधन फलित हो गए, हमने समस्त साधनाएं कर ली। इतना ही जीवन का सार है। अब क्या भगवान को प्रिय क्या नहीं है, संत महात्मा सुना ही रहे हैं। नहीं तो फिर शास्त्रों को देखो, स्वाध्याय करो, विचार मनन करो, अपने आप समझ में आने लगेगा। क्योंकि भगवान ही इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं कि अविद्या के सिवाय और कोई बांधने वाली वस्तु है ही नहीं, और उस अविद्या के बंधन से मुक्त करने वाले केवल और केवल मात्र जो मुझे ठीक ठीक प्रकाश तत्व से जान लेते हैं, वे संत महापुरुष ही जीवों को विद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ पर संतों की महिमा का गायन किया, क्योंकि जी जानत सो देहूँ जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। तो मुझे ठीक ठीक तरह से जानता है, वही दूसरों को जनवा सकता है। तो संत महापुरुष ही परमात्मा को ठीक ठीक जान सकते हैं। बाकी के संसार के लोग, उनके वश की बात तो, वो बेचारे अपने को भी नहीं जानते, तो दूसरों को क्या जानेंगे। एक बार कोई फादर किसी महात्मा के पास में गया और जाकर के कहने लगा, भगवान में आपकी कृपा हो जाए तो मुझे ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, ईश्वर का अनुभव हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। तो महात्मा ने कहा, भाई तू ईश्वर को जानना चाहता, परंतु ये बता तू अपने आप को जानता या नहीं जानता। तो कहा, बिल्कुल मैं अपने आप को जानता हूँ, बता तू कौन है। तो उन्होंने परिचय दिया। तो कहा, अरे भाई ये तो तुम्हारे शरीर का परिचय, ये तो नकली परिचय है, वास्तव में तुम कौन हो इसको जानते हो या नहीं। तो कहा, मैं नहीं जानता हूँ। तो कहा, अरे 3.5 हाथ के शरीर में मैं बकरे की तरह चिल्ला रहा, अपने को तो जानता नहीं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक क्षण में बना करके बिगाड़ दे। अरे उसको जानना, ये तो एक प्रकार की हिमाकत ही तो हुई। हिमाकत हुई या नहीं हुई। अरे 3.5 हाथ के शरीर में तू कौन, अपने को तो जानता नहीं, और उस परमात्मा को जानने निकला। पहले अपने को जानो, पहले छोटी चीज को जानो, फिर वो बड़ी वस्तु का साक्षात्कार होगा। तो वेदांत में भी वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम इस अहमर्थ के शोधन के ऊपर बल दिया जाता है, और वास्तव में देखा जाए तो जो अहमर्थ का ठीक ठीक प्रकाश से शोधन करते हैं उनको ही ठीक ठीक तत्व का बोध होता है, और जो अहमर्थ का शोधन नहीं करते हैं वो भले ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो जाए, परंतु उनकी बेवकूफ़ी जीवन से कभी भी निकलती ही नहीं है। तो बस अच्छी तरह से इस बात को कांट मान लो, अच्छी तरह से समझ लो, निश्चय कर लो, मुझे भगवान की दृष्टि से अपनी दृष्टि को, भगवान के अनुभव से अपने अनुभव को, ऐसा नहीं अक्ल होशियारी नहीं लगानी। यदि लगाएंगे तो और फिर सारा का सारा काम बेकार हो जाएगा। और पहले आपको धृतराष्ट्र और गांधारी का दृष्टांत बहुत बार सुना रखा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। भीष्म पिता में जब जाते हैं गांधार देश धृतराष्ट्र के संबंध के लिए, उसमें स्पष्ट कह देते, भाई देखो हमारे जो राजा है वो अंधे हैं, क्योंकि फिर बाद में लड़ाई झगड़ा राग द्वेष हो, इससे तो अच्छा कि जो है वो बता दें। तो इतनी बात सुनी, गांधारी अंदर गई और आंखों पर पट्टी बांध करके, उनके पिताजी ने, भाइयों ने पूछा, रे बेटे ये क्या कर रहे हो। तो अभी संबंधी पक्का नहीं हुआ, अभी तक संबंधी पक्का नहीं हुआ, बात चल रही। और वह कह देती कि जिनका होने वाला पति संसार को नहीं देख पाता तो मुझे देख करके क्या करना है। इसको कहते हैं उनके अनुभव से अपने अनुभव को एक करना, उनकी राय के अनुसार अपने को चलाना, न कि अपनी राय के अनुसार दूसरों को चलाना। तो हम क्या करते हैं, हम अपने अक्ल होशियारी के अनुसार भगवान को चलाना चाहते हैं, भगवान के अनुभव से अपने अनुभव को नहीं मिलाना चाहते, बल्कि अपने अनुभव के अनुसार भगवान को नचाना चाहते हैं। यही कारण है कि साधक भटक जाता है और अंततो गत्वा वह सत्य का साक्षात्कार कभी कर ही नहीं पाता। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी समझनी है कि भगवान के अनुभव से अपना अनुभव एक होना चाहिए। आ गया समझ में। भगवान को जैसा अनुभव होता है वैसा अनुभव जिस जीव को हो गया, समझो वह जीव जीव ही नहीं रहा, वो तो साक्षात ब्रह्म है फिर। क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में बाहर भीतर ऊपर नीचे आगे पीछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ होता ही नहीं, ये तो जीवों की दृष्टि में होता है। एक स्थान को हम केंद्रित कर लेते, इस हारमोनियम को यदि आप केंद्र बिंदु मान लो तो
एक व्यक्ति तो कहेगा ये पूर्व दिशा में है, दूसरा कहेगा नहीं ये पश्चिम दिशा में है, तीसरा व्यक्ति कहेगा ये उत्तर दिशा में, चौथा कहेगा ये तो दक्षिण दिशा में। आपस में लड़ाई करेंगे कि हारमोनियम इस जगह पर है। आ रहा समझ में? परंतु ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो बताओ, ईश्वर के ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सी दिशा में है हारमोनियम? अरे तो जैसे बच्चा जो है माँ की किस दिशा में, माँ उस बच्चे की किस दिशा में, अरे दिशा की बात कर रहे हो, सर्वत्र उसके चारों ओर सर्वत्र माँ ही माँ तो है। तो बस इसी प्रकार से जो जीव ईश्वर के अनुभव से अपने अनुभव को एक कर लेता है तो समझ लेना चाहिए उनका जीवन धन्य हो गया। ये जितना भी दुख रहेगा, जितनी भी तकलीफ रहेगी, जितनी भी पीड़ा रहेगी, जितना भी जन्म मरण आदि का कष्ट दुख क्लेश रहेगा, ये सारा का सारा ईश्वर से विरुद्ध चलने में है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ईश्वर का जो है जीव मात्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, और वो कर्ज केवल इतना ही है कि बस मुझे ठीक ठीक प्रकार से जानो। क्या है बिलाल जी? हाँ, ईश्वर का जीव मात्र के ऊपर कर्जा, और वो कर्जा क्या है? ईश्वर कहते केवल मुझे ठीक ठीक तरह से जान लो। जिस दिन मुझे ठीक ठीक तरह से जान लोगे, ठीक ठीक तरह जानने का मतलब ये नहीं कोई किताब पढ़ करके जान लिया, कोई ऑडियो सुन करके जान लिया, कोई अकल होशियारी लगा करके जान लिया, ऐसे नहीं, बल्कि पत संप्रदाय की रीति से विधि पूर्वक साधन संपन्न होकर के गुरुदेव की शरण में जाकर के फिर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए जो अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं या ईश्वर का ठीक ठीक बोध प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं ठीक ठीक प्रकार से जानना। तो ईश्वर का केवल मात्र इतना ही कहना है कि जो मुझे ठीक ठीक तरह से जान लेता है तो समझो मेरा सारा का सारा जो कर्जा है मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। और जो मुझे ठीक ठीक प्रकार से नहीं जान पाता है तो मैंने जो कर्जा दे रखा उस कर्ज के ब्याज में ही ये जीवन भर रोते रहते हैं। चाहे अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो फिर भी वो ब्याज में ही पूरा हो जाएगा, कभी भी पूरा होने वाला नहीं। तो बस केवल मात्र ईश्वर को ठीक ठीक प्रकार से जानो और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ। बस इतना ही जीवन का सार है।